नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। अब जो भी यात्री इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके लिए भी एक सख्त कानून जो है वो बना दिया गया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मैंने कल भी आपको बताया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगले आने वाले 40 दिन यानी अगर जनवरी की भी हम बात करते हैं तो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नाजुक ये रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं समय में जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो लगातार वृद्धि होती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 40 दिनों में केसेस जो है वो बढ़ने लग पाए, जिसके चलते पहले से ही एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें आपको पता है कि क्या कुछ कोविड की गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि अब फिर से एक बार जो है वो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी लोग अब इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, यानी वो कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर चाइना की बात करें, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी अगर इन कंट्रीज से कोई भी ट्रैवल करके इंडिया की तरफ आ रहा है तो उसको आते ही अपना आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाना है, यानी जो रैट टेस्ट है वो ज़रूर करवाना है। और ये जितनी भी चीज़ें लागू हो रही हैं ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो रही हैं। और ये भी इतना ही नहीं, उनके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उनको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, यानी अगर उनकी कोई भी जो रिपोर्ट होगी उसको भी अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जो है वो अपलोड करनी है बिफोर ट्रैवल, यानी अगर वो अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल करके आ रहे हैं और भारत पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी है और उसके बाद फिर वो कहीं और यात्रा कर सकते हैं, अपने घरों की तरफ जा सकते हैं या यहाँ पर भी उनको जाना है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उनको पहले ये सुनिश्चित करना है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है या नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय बाहर कंट्रीज़ की बात करते हैं जिसमें हम चाइना, जर्मनी, जापान की बात करें, थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ पे बेड की कमी है, दवाइयों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है और उसी के चलते जो है अब कहीं ना कहीं जो न्यू वेरिएंट BF.7 बताया जा रहा है उसका बढ़ता हुआ खतरा जो है वो लोगों के लिए चिंता का विषय इस समय बन गया है और जिसके चलते पहले से ही जो गाइडलाइंस हैं वो निकाल दी गई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि कल भी इस पर जो है एक रिव्यू मीटिंग की गई थी जिसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या कुछ प्रबंध जो है वो होने चाहिए, जिससे अगर भारत में इस तरीके की महामारी आती है तो इससे कैसे हम निपट सकते हैं। और इसके चलते जम्मू में भी गांधीनगर अस्पताल में भी कोविड का जो वार्ड है वो बना दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार की बात करते हैं तो मेडिकल अस्पताल में बहुत बड़ा फेलियर जो था वो नज़र आया था, लेकिन इन सबके बीच में जो बड़ी इस समय अपडेट है वो यही है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो कि चाइना से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो साउथ कोरिया से, सिंगापुर से आ रहे हैं, उन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं और उसके साथ ही उसकी जो रिपोर्ट है उसको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड भी करें अगर कहीं और उनको ट्रैवल करना है उससे पहले ये ज़रूरी है। और ये सब तक पहुंचना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय जिस तरीके से छुट्टियां पड़ी हैं बहुत सारे लोग जो हैं इस समय घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे चलते जो है अगर वो बाहर से आ रहे हैं और आते आते कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कोई न्यू वायरस ले आए, न्यू संक्रमित जो है वो उससे लोग हो जाए, इसके चलते पहले से ही जो है वो पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी था कि ये जितने भी पैसेंजर्स हैं इंटरनेशनल जो कि वहाँ से आ रहे हैं घूमकर उन तक ये पहुँचाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि सब तक ये इंपॉर्टेंट खबर जो है पहुँच सके। वहीं ये खबर जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा भी कुछ ही देर पहले ट्वीट के माध्यम से दी गई है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत के लिए आने वाले 40 दिन जो है वो काफ़ी चिंता करने वाले हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा था कि अगर इस तरीके की वायरस आता है तो ऐसा ज़रूर होगा कि लोग बीमार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु दर बढ़ जाएगा या अस्पतालों में जो लोग भर्ती रहते हैं वो ज़्यादा होंगे, ऐसे कोई कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा था कि अगर एक व्यक्ति को ये वायरस आता है या वो ग्रसित होता है तो उससे लगभग 16 आदमी जो है वो संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी जानकारी जो है वो पहुँची हुई है। तो फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे दीजिएगा इस
अपडेट से इजाजत, नमस्कार।